राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका निर्मोही मन चैनल में। लोग हमेशा कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्या किया है। मैं तो भगवान में पूरा विश्वास करता हूँ। आज उसी से जुड़ी एक कहानी हम आपको सुनाते हैं। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति जो था, बहुत बड़ा भगवान का भक्त था। वह भगवान की सदैव पूजा करता, ईमानदारी के साथ रहता, मन में छल कपट द्वेष इन सब चीज़ों से दूर रहता और भगवान पर पूरा भरोसा करता। परंतु उसके सामने हर समय कोई ना कोई समस्या बनी रहती। इस बात से परेशान होकर एक बार वह प्रभु के मंदिर में जाता है और उनसे कहता है, हे भगवान, मैंने ऐसा क्या किया है जो आप सदैव मुझे इतने दुख देते रहते हैं। और मेरे ही सामने कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा छल करते हैं, कपट करते हैं, दूसरों का अहित करते हैं। वो सदा खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसा मैंने क्या किया प्रभु जो मुझे इतना कष्ट है, या आप हमेशा ही अच्छे लोगों के साथ बुरा करते हैं। ये सब बातें वहाँ बैठा एक सन्यासी सुन रहा था। वो सन्यासी कोई और नहीं, स्वयं भगवान ही थे जो उसके दुख का निवारण करना चाहते थे। तो वो उससे कहते हैं, हे बालक, ऐसी क्या विपदा है जो प्रभु से इतना रुष्ट हो। तो वो अब कहता है, हे मेरे प्रभु, हे सन्यासी महाराज, मैं सदैव भगवान का स्मरण करता हूँ, सदा इनका गुणगान करता हूँ, परंतु पता नहीं ऐसा क्या बुरा किया है मैंने जो प्रभु सदैव ही मुझे किसी न किसी प्रकार का दुख देते रहते हैं। इस पर सन्यासी महाराज मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अच्छा चलो मैं तुम्हें एक बार की एक कहानी सुनाता हूँ, शायद उससे तुम्हें कुछ समझ में आ जाए। वो कहते हैं कि ये कहानी है दो गाँव की, जहाँ दोनों गाँव बहुत ही खुशहाल और समृद्ध थे। वहाँ हमेशा खुशहाली बनी रहती, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं होता। उसमें से एक गांव का नाम था नंदी और दूसरे गांव का नाम था रोहण। ये दोनों गांव शहर के निकट ही बसे हुए थे और बहुत ही धनी और अमीर थे। लेकिन इन दोनों गांवों में कुछ विभिन्नताएं थी। नंदी गांव के लोग भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे, लेकिन रोहण गांव के लोग भगवान को नहीं मानते थे। वे ज़्यादातर लोग नास्तिक ही थे। नंदी गांव के लोग सच्चाई की राह पर चलते थे और ईमानदारी का काम करते थे, पर रोहण गांव के लोग लोभी और बहुत मतलबी थे। एक बार की बात है कि दोनों गांव में महामारी आती है, जिसकी वजह से नंदी गांव की सीमाओं की सुरक्षा देने वाले सारे कुत्ते मर जाते हैं और महामारी की चपेट में आके सुरक्षाकर्मी सैनिक भी मारे जाते हैं। वहीं रोहण गांव में कुछ ही सैनिक व कुछ कुत्ते मरते हैं और उनकी सुरक्षा सीमा जो होती है वो वैसी ही सुदृढ़ बनी रह जाती है। महामारी फैलते फैलते नंदी गांव के अन्य जानवर तक पहुंच जाती है और नंदी गांव के सारे जानवर मर जाते हैं। वहीं रोहण गांव में इसका इतना प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ समय बाद नंदी गांव में एक नई घटना घटित होती है। जिस तालाब से नंदी गांव के लोगों के लिए पानी आता था, वे तालाब भी धीरे धीरे सूखने लग जाते हैं, जिसकी वजह से अब नंदी गांव के लोगों को पानी के लिए भी बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। तालाब सूखने से सारे हरे भरे खेत सूखने लग जाते हैं और धीरे धीरे वहाँ सूखा पड़ जाता है। सारे पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं। तभी नंदी गांव के लोग निर्णय करते हैं कि अब वे जाकर रोहण गांव के लोगों से मदद मांगेंगे। परंतु रोहण गांव के लोग लोभी और लालची होते हैं। उनके पास बहुत कुछ होने के बाद भी वे नंदी गांव के लोगों की मदद नहीं करते। रोहण गांव से मदद ना मिलने के कारण नंदी गांव के लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब नंदी गांव के लोग हर जगह से फंस चुके होते हैं। उनके पास ना जानवर होते हैं कि जानवरों के जरिए वे कुछ कमा सकें और अपने आजीविका चला सकें, ना ही उनके खेतों में हरियाली होती है
जिसके कारण उनके घरों में अनाज का भी अभाव हो जाता है और ना गांव में सुरक्षा देने वाले सैनिक और कुत्ते होते हैं। तो वे अपनी किस्मत को कोसते हैं और भगवान से कहते हैं कि भगवान ने उनके साथ बहुत बुरा किया है, जबकि हम लोगों ने हमेशा ईमानदारी के साथ काम किया है। इन सब से वे लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। तभी गांव के सभी लोग, नंदी गांव के सभी लोग भगवान के सहारे गांव के हट के मंदिरों में रहना शुरू कर देते हैं। एक रात बहुत सारे चोर और डाकू नंदी गांव में प्रवेश करते हैं। तो जब वे लुटेरे गांव में प्रवेश कर रहे होते हैं तो वो देखते हैं कि गांव की सीमा को सुरक्षा देने की कोई भी व्यवस्था नहीं है। ना ही यहाँ कोई जानवर है और ना गांव में कोई हरियाली, अर्थात इस गांव में कोई नहीं रहता। ये सोचकर लुटेरे आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़कर जब वे रोहड़ गांव में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गांव के सुरक्षाकर्मी भी हैं और कुत्ते भी भौंक रहे हैं। गांव में बहुत सारे जानवर भी हैं और गांव में बहुत अच्छी हरियाली है। तो वो लुटेरे सारे कुत्ते और सुरक्षाकर्मियों को मार देते हैं और सारे लुटेरे गांव में फैल जाते हैं। जब वे सब कुछ लूट लेते हैं तो सारे गांव को आग लगा देते हैं और सारे गांव के लोग भी मारे जाते हैं और वे लुटेरे वहां से भाग जाते हैं। अगली सुबह जब आसपास के गांव वालों को इस बात का पता चलता है कि रोहड़ गांव में अब कोई भी नहीं बचा, पूरा गांव शमशान बन चुका है, तो नंदी गांव में किसी को भी हानि नहीं पहुंची। तब नंदी गांव के लोग समझ जाते हैं कि भगवान ने उनके लिए जो भी समस्याएं और परेशानियां दी उनमें उनका ही भला था, अर्थात जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ये कहानी सुन उस व्यक्ति को अपने ऊपर क्रोध आता है और कहता है, हे प्रभु, अब मेरे ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, अर्थात अब मेरे ज्ञान के नेत्र खुल गए हैं। मुझे समझ में आ गया है कि भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। इस पर सन्यासी मुस्कुरा कर कहते हैं कि हे बालक, हमारे जीवन में जो भी अच्छी या बुरी घटना होती है उसके पीछे भगवान ने तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन और बड़ा सोचा होता है। बस शर्त ये होती है कि आप हर उस स्थिति में खुश रहें। जैसे भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल से मथुरा जाते हैं तो यदि वो ये सोच लेते कि मुझसे गोकुल छूट गया, मेरे सारे प्रियजन छूट गए, तो वह कैसे एक बड़े विशाल साम्राज्य की रक्षा करते और कैसे अपने माता पिता को बंदी गृह से छुड़वाते। इस प्रकार जब भगवान को इस पृथ्वी पे आकर अनेक दुखों का सामना करना पड़ा तो फिर ये मानव जीवन क्या है। इसलिए हे बालक, हमेशा भगवान पर भरोसा करो, क्योंकि भगवान कभी भी अपने भक्तों का अहित नहीं करते। यदि तुम्हारे सामने कोई समस्या है भी तो अवश्य ही वो समस्या तुम्हारे किसी बहुत बड़े संकट को टालने के लिए आई है। यह सुन वो व्यक्ति भगवान से क्षमा मांगता है और उन साधु महाराज के चरणों की वंदना कर उनसे आशीष मांगता है कि हे प्रभु, ऐसा आशीष दें जिससे पुनः मैं अपने प्रभु पर कभी भी शंका या क्रोध ना करूं, और जो भी हुआ उसके लिए मुझे क्षमा करें। यह सुन सन्यासी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि भगवान कभी भी अपने भक्तों पर क्रोध नहीं करते। वो तो अपने भक्तों की हर समस्या को अपनी समस्या समझकर उसका समाधान करते हैं और कहते हैं कि जहाँ भगवान है वहाँ पर कोई समस्या नहीं। ये समस्या सिर्फ मनुष्य की मानसिक स्थिति है। अगर हमारा मन खुश है तो कोई भी समस्या हमें
छू नहीं सकती। और यदि हमारे मन में दुख है तो हमारे आसपास कितनी भी खुशी हो, हम उसको अनुभव नहीं कर सकते। इसलिए इंसान को अपने मन को समझाना चाहिए, मन को परिवर्तित करना चाहिए। उसके जीवन के सभी दुख स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों।